इतने पाप कर्म हो रहे हैं, फिर भी भगवान चुप क्यों रहता है, लोगों की मदद क्यों नहीं करता है। तो देखो, ऐसे कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं। हमारे सामने भी कई भाई बहन ऐसे आए जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि दीदी, संसार में इतना पाप कर्म हो रहा है, लोग इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं, इतना विरह वेदना लोगों के जीवन में है, लोग इतना तड़प रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं, उन लोगों की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं। तो ऐसे कई लोगों के प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम आपको एक कहानी बताते हैं कि भगवान चुप क्यों रहते हैं। तो एक बार की बात है कि एक मंदिर में श्री कृष्ण जी का मंदिर था, और वहाँ पर एक जो भक्त था वो बहुत ही श्रद्धा भाव से वहाँ मंदिर की पूजा अर्चना करता था और साफ़ सफाई करता था, लेकिन उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख था, दर्द था, परेशानियाँ थी, और वो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से भी परेशान होता रहता था, और उसकी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। तो ऐसे वो अपने जीवन में, उसके जीवन में बहुत ही कष्ट था, और वो भगवान से उसकी भी कंप्लेंट रहती थी कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। और वो अपने जीवन की हर बात भगवान को शेयर करता था। तो कभी अपने शारीरिक परेशानियों की बात करता था, कभी कभी परिवार के बच्चों की या परिवार वालों की बातें करता था, कभी पड़ोसियों की बातें करता था, तो कभी समाज की बातें करता था। तो ऐसे करते करते एक दिन वो भगवान के सामने बैठा, और उसके मन में एक प्रश्न आया, और भगवान की तरफ देखते देखते और बैठकर वो मन ही मन में बातें करने लगा, कहने लगा, वाह भगवान जी, आपके जीवन तो इतनी बढ़िया है, आप तो देखो मंदिर में सदा खड़े रहते हैं, और सारे भक्त आपके पास आते हैं, कोई आपको लड्डू चढ़ाते हैं, कोई आपको पेड़ा चढ़ाते हैं, कोई आपको बर्फ़ी चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे फल फूल चढ़ाते हैं, और आप तो सबको देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और देखो, आप तो कितनी फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे हैं, मंदिर में पंखा भी है, लाइट भी है, सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं, तो आपके जीवन तो कितनी अच्छी है। और देखो, हम मनुष्य के जीवन में कितना कष्ट है कि मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं इतनी सेवा भी करता हूँ, मैं जीवन निर्वाह के लिए मेहनत भी करता हूँ, और फिर भी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की मैं रोटी जुटा पाता हूँ। तो भगवान जी से इस तरह की उसकी बातें चल रही थी, और वो कह रहा था कि भगवान जी, आप चुप क्यों रहते हैं, जब लोगों के मन में इतनी परेशानियाँ हैं, इतना दुख है, तो आप चुप क्यों रहते हैं, उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं करते हैं। उस पर जो भगवान जी थे वो बोलते हैं कि हे भक्त, ये जो मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि जिसके जीवन का जैसा जैसा हिसाब किताब है उस अनुसार ही उसे सब कुछ मिलता है, इसलिए मुझे बड़ा धैर्यवत इस सीट को संभालना पड़ता है। लेकिन भक्त की ये कंप्लेंट थी कि आपका जीवन बड़ा सुखी है और मेरा जीवन बहुत दुखी है। तो ऐसे वो भगवान से कहता है, भगवान जी, मैं आपके जीवन को जीना चाहता हूँ, और एक दिन मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ कैसी होती है, और मैं आपके पद पोजीशन को अच्छे से संभाल लूँगा। इस पर जो भगवान जी हैं वो उसको समझाते हैं कि देखो, ये जो मेरा पद है इसे तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा जो पद है वो ऐसा पद है कि जिस पर बैठकर मनुष्यों की, लोगों की सब बातें केवल सुननी ही होती हैं धैर्यतावत। हमें अपनी तरफ से कुछ भी उसको जवाब नहीं देना होता है, और ना ही हमें अपनी तरफ से कुछ उसके लिए करना होता है, क्योंकि अगर हम अपने मन से या अपने मन के भावों के अनुसार उसके लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो उसका फल उल्टा ही निकलेगा, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। तो भक्त ऐसे कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो आपके पद पे एक दिन रह के ही देखना है। तो जो भक्त था वो बहुत ज़िद्दी किस्म का था, इसलिए भगवान को उसकी बात माननी पड़ती है। और जो भगवान थे उनसे कहते हैं, ठीक है, तुम 24 घंटे के लिए मेरे पद को संभालो, लेकिन मैं एक समझानी तुम्हें देता हूँ कि इस पद पर बैठकर, इस सीट पर बैठकर तुम किसी की भी बात का जवाब नहीं दोगे, और जो भी भक्त आएंगे, जो भी लोग यहाँ आएंगे, तुम केवल उनको देखोगे और उनको मुस्कुराते रहोगे,
और उनकी किसी भी बात का जवाब तुम्हें नहीं देना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर और भी पाप का बोझा बढ़ जाए। तो ऐसे जो भगवान थे वो मूर्ति से बाहर आ जाते हैं, भक्त का रूप धारण कर लेते हैं, और जो भक्त था वो मूर्ति में प्रवेश कर लेता है और वो भगवान के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ऐसे करके दोनों आपस में अपने कर्म का चेंज कर लेते हैं, और जो भगवान थे वो भक्त रूप में सेवा करते हैं, और जो भक्त था वो भगवान रूप में मूर्ति में स्थापित हो जाते हैं, और स्थापित होकर मुस्कुराते हुए सब कुछ देखने लगते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर में एक बहुत ही धनी सेठ थे, और वो धनी सेठ आते हैं और आकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जैसे वो नतमस्तक होते हैं और नीचे की साइड झुकते हैं, तो उनकी जेब से उनका पैसों का भरा हुआ पर्स गिर जाता है। तो जो भक्त मूर्ति के अंदर स्थापित हुआ था वो देख रहा था, और उसके मन में एकदम प्रश्न आता है कि अरे ये तो सेठ जी का पर्स गिर गया, इनके तो पैसे खो गए, तो मैं इनको बता दूं, कहीं इनके पैसे खो गए तो इनको दुख ना हो। लेकिन फिर उसको याद आता है कि नहीं, भगवान ने मुझे मना किया है कि मेरी सीट पर बैठ के तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, तुम्हें तो धैर्यतावत सब कुछ देखते ही रहना है। तो ऐसे वो अपने मन को रोक लेते हैं और शांत हो जाते हैं। तो सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं, और उनके पीछे थोड़ी देर बाद ही एक बहुत ही गरीब दरिद्र दुखी व्यक्ति वहाँ आता है, जो भिन्न भिन्न परेशानियों से जूझ रहा था। उसकी माँ बहुत बीमार थी, और उसके बच्चों ने कई दिन से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेरोज़गार था और उसके पास कुछ भी नहीं था। तो भगवान से आकर के कंप्लेंट करता है, हे भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख है, मेरी माँ बीमारी से तड़प रही है, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कम से कम कुछ तो रहम करो, और मेरे बच्चों को कहीं से खाने का मिल जाए। तो ऐसे जब वो प्रार्थना करता है तो अचानक उसकी जो नज़र है अचानक उस पर्स पे चली जाती है, जो सेठ जी का धन से भरा हुआ पर्स था, और वो उस पर्स को चुपचाप उठा लेता है और उठा करके वहाँ से चला जाता है। तो इस सीन को जो मूर्ति में स्थापित भगवान था वो देख रहा था कि ये पर्स को उठाकर लेके चला गया, और जैसे ही वो गरीब व्यक्ति वहाँ से जाता है, उसके थोड़ी ही देर बाद एक नाविक आता है, जो 1 साल के लिए अपने धंधा धोरी से नाव चलाने के लिए बाहर यात्रा पर जा रहा होता है। तो भगवान से कहने के लिए आता है, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो, मैं 1 साल के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ नाव चलाने के लिए, और मैं 1 साल के बाद अपने घर ठीक ठाक धन धान्य से भरपूर होकर अपने परिवार में ठीक ठाक पहुँचूँ, तो ऐसा मुझे वरदान दो। तो जैसे ही वो ये प्रार्थना करता होता है, तो जो सेठ जी थे वो अपने पैसों को ढूंढते ढूंढते वहाँ मंदिर में आते हैं, और आकर के कहते हैं कि देखो, मेरे बाद तो यहाँ कोई आए नहीं है, और मेरा पैसे का भरा हुआ पर्स तुमने ही चुराया होगा, निश्चित रूप से वो तुमने ही उठाया। लेकिन नाविक अपनी सफाई पेश करता है, कहता है कि नहीं सेठ जी, मैंने आपका पर्स नहीं उठाया है, और मैं तो ऐसे ऐसे अपनी प्रार्थना करने के लिए आया था। लेकिन सेठ जी नहीं मानता है, और वो पुलिस वालों को बुला लेते हैं। तो जब वो पुलिस वालों को बुलाते हैं, तो जो मूर्ति में जो स्थापित भगवान था, जो भक्त जो भगवान रूप में खड़ा था, उससे ये बातें देखकर रहा नहीं जाता है, और वो अपना पेशेंस खो देते हैं और सोचते हैं कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, पर्स तो वो गरीब व्यक्ति उठा के ले गया, और ये तो नाविक को तो फालतू में जेल में डाल देंगे। तो उससे चुप नहीं रहा जाता है, उसका धैर्य टूट जाता है, और वो मंदिर जो मूर्ति में जो स्थापित था एकदम मूर्ति जैसे बोलने लगती है, और कहते हैं कि सेठ जी, आपकी जो पैसे का जो पर्स है वो इन्होंने नहीं चुराया है, बल्कि वो गरीब व्यक्ति उठाकर ले गया, और गरीब व्यक्ति लेके गया है, ये निर्दोष है। तो जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। अब देखो, भगवान किसी बात को कह रहे हैं तो वो एकदम विश्वास कर लेते हैं, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि भगवान तो सदा सच बोलते हैं, इसलिए वो विश्वास करते हैं और उस नाविक को छोड़ देते हैं, और जाकर जो दरिद्र व्यक्ति था उसको पकड़वा कर जेल में डाल देते हैं।
तो ऐसे जो जेल में डालने के बाद जो उसकी माँ थी वो मर जाती है और बच्चे भी भूख से तड़पते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही दुख दर्द उनके जीवन में आ जाता है। उधर जो नाविक था वो नाव चलाने के लिए जाता है और नाव में जो समुद्र में तूफ़ान आता है और नाव जो है वो डूब जाती है और वो वहाँ पर मर जाता है। तो ऐसे जब 24 घंटे पूरे हो चुके होते हैं तो जो भगवान थे और जो भक्त थे वो फिर से अपनी अपनी सीट पर चेंज हो जाते हैं। भक्त मूर्ति से निकलकर अपनी सीट पर आ जाता है और जो भगवान दास बने थे वो अपनी सीट पर मूर्ति में मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। तो तब वो जो भक्त था जो मूर्ति में स्थापित हुआ था वो कहता है, हे प्रभु, मैंने आपकी सीट को बहुत ही अच्छे से संभाला है और मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो उसने बताया कि देखो मेरे सामने ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा था लोगों के सामने और मैंने जो दरिद्र व्यक्ति था उसको पकड़वा दिया और जो नाविक था उसको छुड़वा दिया, उसको उसकी यात्रा पर जाने दिया। तो देखो मैंने कितना अच्छा कार्य किया। तभी भगवान कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि मेरा जो पद है उसे कोई भी मनुष्य निभा नहीं सकता है, क्योंकि मेरा पद ऐसा पद है कि जिसे केवल धैर्यवत केवल देखना ही पड़ता है, मुख से बोलना कुछ नहीं पड़ता है या हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जो नाविक था अभी क्या हुआ है, अभी तुम दो पाप के भागीदार बन गए। क्योंकि नाविक अगर जेल में चला जाता तो उसका जीवन बच जाता, क्योंकि उसकी जीवन जानी थी नाव से समुद्र के अंदर। वो जब वहाँ जाता ही नहीं तो मरता नहीं, उसका जीवन बच जाता और वो थोड़े समय आके लौटकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर लेता। और जो गरीब व्यक्ति था, जो दरिद्र था, वो जो गरीब उसके पास जो धन मिला था सेठ जी का, तो उस धन से वो अपने परिवार को पाल लेता और जो उसकी माँ थी उसको दवाई गोली खिलाकर ठीक कर लेता। क्योंकि धनवान जो व्यक्ति था, जो सेठ जी थे, उसने तो वो पाप से ही कमाया हुआ था, उसके पास तो अथाह धन था। अगर इतना सा धन उसका खो भी जाता तो उसका कुछ पुण्य का खाता बन जाता। तो ऐसे करके तुमने एक नहीं बल्कि दो परिवारों को बर्बाद कर दिया और तुम्हारे ऊपर दो पाप कर्म का अभी बोझा चढ़ गया है। तो जब वो मनुष्य इन बातों को सुनता है तो वो कहता है कि हे प्रभु, सचमुच आपका पद तो बहुत ही ऊंचा है और आपके पद को कोई भी संभाल नहीं सकता है। तो ऐसे उसको अपनी बात पर पश्चाताप होता है और समझ में आता है कि भगवान क्यों सदा चुप रहकर सबकी बातों को सुनते रहते हैं और किसी की भी मदद क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हर मनुष्य को उसके जीवन में सुख या दुख जो भी मिल रहा है वो उसके कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है। तो ऐसे हर व्यक्ति अपनी अपनी सीट पर बिल्कुल सेट है। इसलिए एक कहावत है, जिसका काम वही को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो इसलिए हमें अपनी सीट पर सदा ही सेट रहना चाहिए, हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए। ओम शांति।